तो मैं मौला अली के कत्ल की तहकीक पढ़ना चाहता हूं। अगर मौजू पसंद हो तो आप साथ देंगे सर। बिस्मिल्लाह। क्या बात है। 40 हिजरी को यह कत्ल हुआ, आज है 1440 हिजरी। 1400 साल हो गए। कूफे की मस्जिद में कत्ल हुआ। कत्ल भी किसी आम शख्सियत का नहीं, रसूल के भाई का, उस दौर के खलीफतुल मुस्लिमीन का। इतना बड़ा कत्ल हुआ और आज तक हमें मुअर्रिख ने बताया कि अली के कातिल इब्ने मुलजम था। यह है मुअर्रिख की ज्यादती, यह है तारीख का जुल्म। उसने सिर्फ किराए का कातिल बताया। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मैं किसी चौक चौराहे में नहीं, लाउड स्पीकर में वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अली का कातिल बताने लगा हूं। जुल्म क्या हुआ? सिर्फ बताया गया जी इब्ने मुलजम। इब्ने मुलजम तो किराए का कातिल था, और वैसे भी किराए के कातिल भेज के कत्ल करवाना हिंदा के बेटों की पुरानी आदत। मस्जिदों में सर देना यह अली के नौकरों का शेवा है। असल कातिल इब्ने मुलजम नहीं। आज मालिक अली की शहादत में खाकी लखी शौरकोट में 2 वीडियो कैमरों की मौजूदगी में मैं इस कौम की नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा करता हूं उलमा इस्लाम से, किसी आम शख्सियत का कत्ल नहीं, हमारे पीर का कत्ल है। हमें अपने इमाम के कातिल चाहिए। हमें बताया जाए कि कातिल चला कहां से था, इस कत्ल के पीछे फायदा किसका था, इसे भेजने वाला कौन था, यह तलवार खरीदी कहां से गई थी, वो जहर भेजी कहां से गई थी, कतामा का ताल्लुक इस खानदान से था। हमने सिर्फ रोना नहीं, हमें कातिल के घर तक भी पहुंचना है। अब शोरकोट में यह मजमा मेरा साथ देगा। मैं डालता हूं तरीक के कलेजे में हाथ, मैं डालता हूं मुअर्रिख के गिरेबान में हाथ। हम निकालते हैं तारीख से अली का कातिल। मुझे किस बात पे लोग मिंबर से अली का कत्ल इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि अली का कत्ल पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी शख्सियात के नाम आ जाएंगे जिससे किसी की दिल आजारी हो जाएगी। मेरी कोई मजबूरी किसी की दिल आजारी के साथ नहीं, क्योंकि मेरी शख्सियत का कत्ल नहीं, अली मेरे मजहब का नाम है। किसी की झोंपड़ी को आग लगे तो फिर लगे, किसी का दिल जले तो फिर जले। बाप के कातिल को तो बंदा माफ ना करे, और कत्ले अली पे मसलहत तमीज खामोशी, सिर्फ इस वजह से कहीं रिस्क बंद ना हो जाए। तो रिस्क तो तकसीम ही नजब से होता है, सांसें तो मशद से मिलती हैं। पूरी डट के मैं कत्ले अली की इंक्वायरी पढ़ने लगा हूं। 1400 साल हो गए लोगों को इस फाइल को दबाए हुए। इजाजत है जी पढ़ा जाए। दाद की छुट्टी तवज्जो पूरी रखनी, बच्चे खसूसन ज़हनों में रखना। अंधा कत्ल हो जाना जी, किसी चौक चौराहे में कत्ल हो और कातिल का पता ना चले, सबसे पहला जहन में सवाल यह आता है कि पता करवाओ मकतूल की दुश्मनी किससे थी। अगर हमें तारीख अली का कातिल नहीं बताती तो हमें बताना उस दौर में अली की दुश्मनी किस किस से थी। ले दिया, मैं दूसरी परत खोलने लगा हूं, दूसरे सफे पे आने लगा हूं। यहां पे आगे बहुत से कलेजे यूं शक होंगे, बहुत सी हकीकतें तुम्हें यूं आंखों के सामने नजर आएंगी।
मुझे जिंदगी से मोहब्बत नहीं, मुझे मौत से इसलिए मोहब्बत है कि मौत मुर्शद अली से मुलाकात का बहाना है। जल्दी जल्दी अली के पास जाएं, फिर अली के पास बैठ के अली वलीउल्लाह पढ़े। मुझे 14 की सच्चाइयों की कसम है, किसी जगह पे कत्ल का कोई इल्जाम किसी के सर पे लग रहा हो तो फौरन पहले ये पता करवाना पड़ता है कि चलो छोड़ो, ये बताओ कि जो मकतूल कत्ल हुआ है इसकी दुश्मनी किस किस से थी। तो लोग बताते इसकी तो बड़ी दुश्मनी थी, बचपन में भी झगड़े, जवानी में भी लड़ाइयां, इसके तो बड़े इख्तलाफात थे। फिर अक्ल वाले बंदे सवाल करते हैं, सारे झगड़े नहीं बताने, ये बताओ कत्ल से पहले ताजा ताजा लड़ाई किससे हुई थी, ताजा ताजा जंग किससे हुई थी। मेरा तारीख मुअर्रख पे सवाल है, 40 हिजरी को अली का कत्ल हुआ है, बता अली की आखिरी लड़ाई किससे हुई थी। तारीख के माथे पे पसीना आया, तारीख ने कहा 40 हिजरी को कत्ल हुआ है, 36 हिजरी को जमल हुई है, 37 हिजरी को सफीन हुई है। लो अली के कातल का पता चल गया, अली का कातल या जमल में है या सफीन में है। लगी अली के कत्ल का खोज। बिस्मिल्लाह से मक्के मदीने से तलाश करने की जरूरत नहीं, यमन और मिस्र का सफर ही नहीं करना पड़ा। अली की आखिरी 2 लड़ाइयां 3 साल पहले, 4 साल पहले, एक जमल एक सफीन। जब मैंने पूछा तारीख मुअर्रख से ये लड़ाइयां यहूदियों से हुई थी, काफिरों से हुई थी, मुअर्रख का बदन कांपा। हकायक पढ़ने के लिए दांतों को पसीना आता है। जब हमने मुअर्रख से पूछा बता जमल में कौन था, सफीन में कौन था, उसने कहा जमल में भी एक बड़ी शख्सियत थी, सफीन में भी बड़ी शख्सियत थी। मैंने कहा जमल में कौन था, उसने कहा मोहम्मद की बीवी। मैंने कहा सफीन में कहा था, उसने कहा एक सहाबी। मैंने कहा मुझे इससे गर्ज नहीं है कि किसकी रिश्तेदारी थी, किसकी ताल्लुकदारी थी। मेरे सामने मोहम्मद की हदीस है, नबी कह के कहते हैं हक अली व अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अब मुझे ये ना बताओ कि अली के मुकाबले पे कौन आया, ये बताओ हक के मुकाबले पे कौन आया। जो भी आया, जब भी आया, मौजू पसंद है या नहीं पसंद है, पढ़ा जाए इस पे, बात की जाए जी इस पे। आए अली का कत्ल पढ़ते हैं, तहकीक पढ़ते हैं। एक जमल एक सफीन, जमल में भी बड़े बड़े लोग, सफीन में भी बड़े बड़े नाम। लेकिन मैंने पहले कहा मुझे नामों से कोई गर्ज ही नहीं, मुझे किसी नाम का कोई खौफ ही नहीं। कत्ल मेरे पीर का है, मैं अली पे समझौता कैसे करूं। दुनिया झूठे नहीं छोड़ती, मैं सच्चा छोड़ दूं। दुनिया कमी नहीं छोड़ती, मैं सैयद छोड़ दूं। मेरी मजबूरी है, मेरे रहबर का कत्ल है, मेरे पीर का कत्ल है, मेरे मुर्शद का कत्ल है। हम पढ़ेंगे कत्ले अली की तहकीक। बस ठीक हो गया, नहीं पानी मैंने नहीं पीना जी। बस आए कत्ले अली की तहकीक पढ़े। पहली लड़ाई जमल। तो जो आप, मैंने आपकी तवज्जो रखने के लिए कहा है कि मैंने पानी नहीं पीना। जमल सफीन, जमल क्यों हुई, सफीन क्यों हुई। आए सबसे पहले देखते हैं कि जो जंग अली की हुई थी जमल, तख्त के लिए हुई थी, इक़्तिदार के लिए हुई थी, खिलाफत के लिए हुई थी। अगर तख्त, ताज, खिलाफत, इक़्तिदार, हुकूमत नहीं था, इस जंग के मुहर्रिकात क्या थे। जंगे दोस्तियों में नहीं होती, जंग हमेशा दुश्मनी में होती। देखते हैं कि दुश्मनी की वजह क्या थी। अब मैं जो लफ्ज पढ़ूंगा वो लफ्ज मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं। वीडियो कैमरा सामने हो तो बंदा लफ्ज से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता। मैं पूरी जिम्मेदारी से अपना बयान कत्ले अली की तहकीक पे रिकॉर्ड करवाने लगा। जब हमने तारीख से पूछा कि जमल क्यों हुई, तो जमल के पीछे जो मुहर्रिकात थे, जो वजह थी, वो वजह यह थी कि जब तीसरी खिलाफत का दौर था, उस वक्त मदीने में 2 बड़े ग्रोहों ने तीसरी खिलाफत का बाइकाट किया। मैं अब हकाइक पढ़ने लगा हूं आपके सामने। मैं अब तारीख के जंगल से गुजरने लगा हूं। मेरे कांटों में से गुजरना भी पड़े तो मैं गुजरूंगा।
ताकि हकीकत तक पहुंचा जा सके। जब तीसरी खिलाफत का दौर था तो दो बड़े ग्रोहों ने तीसरी खिलाफत का बाइकाट किया। पहला ग्रोह नबी की बीवियों में से एक ग्रोह था जिन्होंने तीसरी खिलाफत को कबूल नहीं किया। वजह क्या थी? वो वजह यह थी कि तीसरे खलीफा ने अपनी खिलाफत के दौर में नबी की चंद बीवियों का वजीफा कम कर दिया था। पहले मिलता था ज्यादा, और यह भी तारीख कहती है कि नबी की हर बीवी का वजीफा एक जितना नहीं था, सबके वजीफे अलहदा अलहदा थे। एक ही नबी की बीवी है जिसने बैतुल माल से कभी कुछ नहीं लिया। वज़ाइफ मिलते थे। अब मेरा तारीख से सवाल है कि जब सब एक जैसी थी, वजीफा एक जैसा क्यों नहीं था? अब तारीख ने मुझे एक सच्चाई बताई, जो सच्चाई मुझ तक पहुंची वो मैं आप तक पहुंचाऊं। तारीख ने कहा कि वजीफे मिलते थे रिश्तेदारी की बुनियाद पे। जिसका जिस हुकूमत से जितना करीबी रिश्ता था, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, उसे उस रिश्तेदारी की वजह से वजीफा ज्यादा मिलता था। मैंने तारीख मौर्रख के चेहरे पे तमाचा मारकर, झूठ, रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं मिलता था, अली की दुश्मनी की वजह से मिलता। जिसकी जितनी अली से दुश्मनी ज्यादा थी उस वजह से वजीफा मिलता था। अब जब तीसरे खलीफा ने वजीफों में कमी की तो नबी की एक जौजा जिन्होंने अली से जंग की, ये मदीना छोड़ के बसरा मुंतकिल हो गए कि जब तक इस खलीफा का दौर है मैं मदीने नहीं रहूंगी। ये नाराज होके बसरा चली गई। तवज्जो से बात सुनिएगा, मैंने दाद की छुट्टी दी है, तवज्जो की नहीं। क्या बात? अब ये बसरा चली गई। दूसरा गुरोह जिन्होंने तीसरी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया वो कौन थे? ये मदीने के पुराने रहने वाले लोग थे। इन्होंने क्यों नहीं कबूल किया? वो कहते थे कि एक शख्स ऐसा था जिसे नबी ने अपनी जिंदगी में मदीने से निकाला था। नाम उसका मरवान था, हकम का वो बेटा था। ये दोनों बाप और बेटा हमारे नबी की नकलें उतारा करते थे। रसूल ने नफरत की वजह से इनसे अजहार बेजारी की। खुदा ने जबरील के जरिए पैगाम भेज दिया कि तू तो बर्दाश्त कर लेता है, मुझसे नहीं होता, इन्हें मदीने से निकाल। ये बाप बेटा नबी ने मदीने से निकाले थे और कहा था मेरे बाद जो भी तख्त पे आए वो इन्हें और बाहर निकाल ले ताकि ये मदीने वापस ना आ सके। पहली दो खिलाफतों पे नबी की वसीयत पे अमल किया गया। तीसरे खलीफा का जब दौर आया, इसने बजाय और दूर भेजने के वापस मदीने बुलाया। मदीने बुला के मिस्र का गवर्नर बना दिया। हकायक सुनते आइएगा। अब ये मिस्र के गवर्नर बन गया वो, और मिस्र उस दौर की सबसे अमीर तरीन रियासत थी। सबसे ज्यादा बैतुल माल में पैसा मिस्र से आता था। जहां सबसे बड़ा अमानतदार बिठाना चाहिए था वहां सबसे बड़ा खाइन बिठा दिया गया। जब ये खबर मदीने के उन लोगों तक पहुंची तो उन्होंने भी तीसरी खिलाफत का बाइकाट कर दिया। ठीक हो गया जी। मैं जंगे जमल की वजह पढ़ने लगा हूं। आखिर मदीने के पुराने लोग इकट्ठे होकर हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर के घर आए। उन्होंने कहा मोहम्मद क्योंकि तेरे अली के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तू अली से जाके कह कि खलीफा से जाके पूछे कि उसने इस शख्स को मिस्र का गवर्नर क्यों बनाया। मोहम्मद बिन अबी बकर रात के वक्त अमीर अल मोमिनीन के घर गए। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि तारीख ने बहुत बड़ा जुल्म किया। इन्होंने मौला अली की पहली खिलाफतों के दौर में अली की खामोशी को ये कहा कि अली ने वो दौर बड़ा खामोशी से गुजारा, अली घर में रहते थे। अली ने एक इनकलाब की तैयारी की उस दौर में। उस दौर को खामोश दौर ना समझा जाए। एक बात लिख के मौर्रख ने अली के सारे दौर पे जुल्म कर दिया कि अली जी उस दौर में घर में कुरान जमा करते थे। वो कौन सा कुरान था जो अली के पास नहीं था? कुरान हाफिजों को जमा करने की जरूरत होती है, मुहाफिजों को नहीं।
अली तो खुद कुरान था। अब वो पूरा एक मजलिस है कि मौला अली का वो दौर किस तरीके का दौर था। इंशाल्लाह फिर कभी इस इलाके में आया आप मुझे याद करवाएंगे कि हमें अली का वो दौर सुना, तो मैं आपको अली का 25 साल का वो दौर सुनाऊंगा। अब ये मोहम्मद बिन अबी बकर रात के वक्त मौला अली के घर है, उन्होंने आके कहा, या अली, इसने जुल्म किया है, इसने इतने बड़े मलाउन को, इतने बड़े खाइन को मिस्र का गवर्नर बना दिया सिर्फ रिश्तेदारी की बुनियाद पे कि वो इसका रिश्तेदार है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा, मोहम्मद क्या चाहते हो? फरमाया, या अली, हम चाहते हैं कि शिकायत आपके जरिए से की जाए। मौला ने मोहम्मद बिन अबी बकर को साथ लिया, मौला दरबार में आए। दरबार में आके हाकम को बुलाया गया। हाकम को जाके सिपाहियों ने खबर दी कि दरबार में आ, असल हाकम आया है। नबी का भाई, दमादे पैगंबर, वारिस रसूल, वसी पैगंबर अली तशरीफ लाए। ये उठ के आया, उठ के आगे पूछा, जी या अली, आप जहमत फरमाई, आप कोई नौकर भेजते